नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी कोचिंग पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी परीक्षा की दृष्टि से, विभिन्न रिपोर्ट और सूचकांक 2022-23 के। ये टॉपिक है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं, प्रत्येक परीक्षा में आपको यहाँ से एक दो प्रश्न मिल जाएंगे। तो वीडियो ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कंसिडरेटली पूरा वीडियो देखिएगा। ये इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी दावा है। पहला क्वेश्चन है कि आज कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर था। तो इसका सही उत्तर होगा भारत है वो 107वें स्थान पर था ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में। और इसके बारे में बात करें, प्रश्न पूछते हैं कि भारत के पड़ोसी देश हैं वो कौन से स्थान पर हैं। जैसे एसएससी में बहुत बार पूछा है कि पाकिस्तान पाकिस्तान का, श्रीलंका का, बांग्लादेश का, इनका मिलान कीजिए कितने पर है। तो बात करते हैं भारत और उनके पड़ोसी देशों के बारे में। तो दक्षिणी एशियाई देशों में भारत है वो 107 नंबर पर, श्रीलंका 64 पर, नेपाल 81 पर और बांग्लादेश है वो 84 पर, तथा पाकिस्तान है वो 99 भी अच्छी स्थिति में नहीं है। तो ये भारत से कुछ बेटर है लेकिन ये भारत से नीचे है। अगला है कि भारत का स्कोर है वो 29.1 है और स्थान है भारत का वो 107वां है, जो कि इसे गंभीर श्रेणी में रखता है। अफगानिस्तान जो कि 109वें स्थान पर है, वो दक्षिण एशिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसका प्रदर्शन सूचकांक भारत से भी खराब है। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो यानी DRC दुनिया का सबसे बड़ा भोग संकट है जो 25 वर्षों से अधिक के संघर्ष और स्थानिक गरीबी से प्रेरित है। तो सबसे ग्लोबल इंडेक्स में सबसे नीचे है वो DRC यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 यानी कि वैश्विक शांति सूचकांक किसी संगठन द्वारा जारी किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा IEP के द्वारा ये पूरा जारी किया गया। बात करें इसकी फुल फॉर्म की IEP की, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी EIP। और बात करें इसके बारे में तो अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में 70वें संस्करण के अनुसार भारत है वो 2022 से 9 पायदान चढ़कर 126वें स्थान पर है। तो ये इसका है। अगला है कि 2022 में जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी CCPI वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन है सूचकांक है, उसमें 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा भारत का है वो सूचकांक में वो 10th स्थान रहा है वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन में। इसके बारे में और बात करें तो यह परिवर्तन है प्रदर्शन सूचकांक 2023 से CCPI में भारत 30 देशों में से 8वें स्थान पर पहुंचने के लिए 2 पायदानों पर चढ़ गए हैं। तो 2022 में है वो तो 10वें स्थान पर था और 2023 में है ये वो रिपोर्ट है वो है 8वें स्थान पर। और 63 देशों की यह श्रेणी है वो 63 देशों की है, 63 देशों में इंडेक्स जारी होती है। अगला है कि हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा 42वां स्थान। और इसके बारे में और जानने की कोशिश करें तो वर्ष 2023 की बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 है, तो 2023 है में भारत को 55 देशों में 40वां स्थान मिला है। हाँ सॉरी, 2022 में वो 40वां स्थान था और 2023 में वो 42वां स्थान था। तो ये ऐसा कुछ है। अगला है कि किस संगठन द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2023 जारी किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2023 जारी किया गया था। उसके बारे में और बात करें तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 है पर भारत को 100 के पैमाने पर 52.9 का समग्र स्कोर मिला है। सूचकांक पर 52.9% की उपलब्धि के बराबर है। 2023 सूचकांक पर भारत का समग्र स्कोर 6 साल के निचले स्तर पर है। भारत वर्तमान में सूचकांक में 184 देशों में से 131वें स्थान पर है।
तो इसका भारत भारत का स्कोर है वो 131 है, और भारत का स्थान है वो 131 है 184 देशों में से, और भारत का स्कोर है वो 100 में से 52.9 है। तो आप याद रख सकते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमी फ्रीडम इंडेक्स में है वो भारत का स्थान 131वां है, और स्थान है 131 है, और स्कोर है वो 52.9 है। अगला है कि डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 किस संगठन द्वारा जारी किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा EIU, अर्थशास्त्री खुफिया इकाई के द्वारा ये जारी किया गया। और बात करें इसके बारे में, तो अर्थशास्त्री खुफिया इकाई यानी EIU, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनियन के द्वारा जारी किया गया। और भारत को अब ग्लोबल डेमोक्रेटिक रिपोर्ट में विश्व स्तर पर 108वें स्थान पर रखा गया है। तंजानिया, बोलीविया, मेक्सिको, सिंगापुर और यहाँ तक कि नाइजीरिया देश भी बहुत पीछे हैं, जो रीडेम इंस्टीट्यूट 2023 के लिए अपने डेमोक्रेटिक रिपोर्ट में मामूली 91वें स्थान पर हैं। तो भारत का स्थान है वो 108वें स्थान पर है। अगला है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो इसका सही उत्तर होगा 12वां स्थान है वो इस इंडेक्स में भारत को मिला है। इसके बारे में और बात करें सबसे अधिक कौन है, तो जबकि पाकिस्तान है वो 6वें स्थान पर है, और दक्षिणी एशिया स्कोर विश्व में सबसे खराब रेटिंग GTI वाला क्षेत्र बना है। 2022 विश्व भर में सबसे घातक हत्यारे समूह है इस्लामिक स्टेट यानी IES, अल शबाब बलूचिस्तान, लिबरल आर्मी और समर्थित नुसरत अल इस्लाम वाल मुस्लिमीन रहे हैं। यानी कि जो कि मुस्लिम कंट्री है वो वैश्विक आतंकवाद सूची में टॉप पर है। जहाँ पर मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते हैं वहाँ पर आतंकवाद बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। ये हम नहीं आंकड़े बोल रहे हैं ये चीज़ें। अगला है कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग यानी कि एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में प्रथम स्थान पर कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा पीकिंग यूनिवर्सिटी, चीन की है, वो इस रैंकिंग में सबसे टॉप पर है QS वर्ल्ड रैंकिंग में, यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। अगला है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 भारत का स्थान कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा भारत का स्थान है वो 180वां स्थान इसमें है। उसके बारे में और बात करें तो हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत 180 देशों में से सबसे अंतिम स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार बिगड़ती वायु गुणवत्ता और तेजी से बढ़ता ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन भारत में कम से स्कोर को पीछे प्राथमिक कारण है। 2022 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में डेनमार्क सबसे ऊपर है, इसके बाद ब्रिटेन और फिनलैंड को स्थान पर मिला है। तो 2022 के अनुसार है वो सबसे टॉप पर है वो डेनमार्क है, बाद में ब्रिटेन और बाद में फिनलैंड है। और भारत का स्थान इस पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस में है 180 में से 100 सबसे नीचे यानी 180 स्थान पर भारत इसमें है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 है यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है, तो इसका सही उत्तर होगा कि भारत है वो 135वें स्थान पर इस इंडेक्स में है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। इसके बारे में और बात करें तो वार्षिक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 है वो लैंगिक समानता के मामले में भारत 146 देशों में से 127वें स्थान पर है। पिछले साल से 8 स्थानों का सुधार हुआ है। विश्व का सर्वाधिक लिंग समानता वाला देश है वो आइसलैंड है। शीर्ष 5 में अन्य देश है वो फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड और स्वीडन है। सबसे निचली रैंक है वो देश है वो अफगानिस्तान है। रिपोर्ट के अनुसार देशों को समानता हासिल करने में 132 साल लगेंगे। तो दोस्तों इसमें आप समझ सकते हैं कि 2022 में है वो भारत का स्थान है वो 135वां है, और 2023 में है वो भारत का स्थान 127वां है, और ये है वो 146 देशों की ये इंडेक्स होती है। तो भारत का सुधार है वो 8 देश से सुधार आया है, और उससे 2022 में है वो 135 था, तो ये याद कर लीजिएगा। 2023 में है वो 127वें स्थान पर है। दोस्तों कुछ ऐसी रिपोर्टें हैं 2023 की जो अभी आई नहीं है, तो आपको पूछा जाएगा, तो अभी आपको जैसे करंट पूछा जाएगा तो आपको 2022 की ही पूछी जाएगी, तो हमने 2022 की पढ़नी है। 2023 की अभी नहीं पूछी जाएंगी, 2023 की है वो आगे पूछ जाएंगी 2023 खत्म होने के बाद में, तो अभी आपको 2022 वाली ही याद करनी है।
अगला है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा दिल्ली है। वो भारत की वो सॉरी नजा नजा मेना चाड है, वो भारत की सबसे प्रदूषित राजधानी है। इससे पहले 2022 में है वो दिल्ली राजधानी दिल्ली है, वो सबसे प्रदूषित राजधानी थी, लेकिन अभी है वो नद जामेना जो कि चाड देश की राजधानी है, वो है सबसे प्रदूषित राजधानी है। तो 22 की पूछे तो दिल्ली होगा आपका। इसके बारे में सॉरी इसके बारे में और बात करें तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर है वो राजस्थान का भिवाड़ी रहा है, और लाहौर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है जो कि पाकिस्तान में है। और अफ्रीकी देश चाड ने दुनिया में सबसे प्रदूषित देश होने का शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। सबसे स्वच्छ पर्यावरण और हवा वाले देशों में सबसे पहला नाम है ऑस्ट्रेलिया का, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में है वो एनवायरनमेंट सबसे शुद्ध है। और एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस के इंडेक्स के अनुसार यहाँ की 100% हवा सबसे स्वच्छ है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की हवा है वो 100% शुद्ध है। अगला है कि जनवरी 2022 में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा कि 85 स्थान पर है वो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में इसका स्थान रहा है। तो ये रिपोर्ट है वो 2022 में जारी हुई थी और 2021 की ये रिपोर्टें हैं। तो आपसे यही पूछा जाएगा कि 2022 में रिपोर्ट जारी हुई थी जो उसमें भारत का स्थान कौन सा है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में, तो आपको स्थान है 85वां स्थान। इसके बारे में और बात करें तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के ने मंगलवार को भ्रष्टाचार सूचकांक 2022 जारी कर दिया था, और इस सूचकांक में भारत 40 देशों में से 40 अंकों में से सुबह के साथ साथ सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, इस सूचकांक में भारत 40 अंकों के साथ 85वें स्थान पर बरकरार है। डेनमार्क को इस वर्ष 90 अंकों के साथ सबसे कम भ्रष्ट देशों के रूप में माना गया है। इसके बाद फिनलैंड तथा न्यूजीलैंड दोनों को समान अंक सीतासी समान मिले हैं। तो सबसे टॉप पर है सबसे भ्रष्ट देशों में, तो वो होगा वो डेनमार्क, वो सबसे उसके बाद है वो डेनमार्क में बाद फिनलैंड और न्यूजीलैंड होगा। सॉरी सबसे कम है वो डेनमार्क है। अगला है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक यानी ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2023 भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत का स्थान है वो 131वां रहा है इसमें। इसके बारे में और बात करें तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 पर भारत को 100 के पैमाने पर 52.9 का समग्र स्कोर मिला है, जो सूचकांक पर 52.9% की उपलब्धि के बराबर है। 2023 सूचकांक पर भारत का समग्र स्कोर 6 साल के नीचे स्तर पर है। भारत वर्तमान में सूचकांक में 184 देशों में से 131वें स्थान पर है, तो इसका सही उत्तर होगा भारत 131वें स्थान पर है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में है। अगला है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत का स्थान 161वां रहा है। दोस्तों ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है, ये आपसे बहुत बार पूछा गया है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा रहा है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, ग्लोबल इंडेक्स हंगर इंडेक्स वाला, और ये क्वेश्चन ये बार बार पूछते हैं, तो आप इसको मोस्टली याद करके जाइएगा। और बात करें इसके बारे में तो 2002 से रिपोर्ट से सेन फ्रंटियर्स यानी RSF या रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रकाशित किया जाता है। 180 देशों में पत्रकारिता की स्थिति का विश्लेषण कर जारी की गई रिपोर्ट विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत 161वें स्थान पर है। भारत में प्रेस की आज़ादी बहुत गंभीर स्थिति से पहुंच गई है, और पिछले साल 180 देशों में एक सर्वेक्षण में भारत को 150वां स्थान दिया गया था, और अभी है वो 161वां स्थान है। तो भारत की स्थिति है वो बहुत दयनीय है। भारत का स्थान है वो 11 स्थान है वो नीचे चला गया है अभी। नॉर्वे लगातार 7वें वर्ष से सूचकांक में सबसे पहले स्थान पर है, और आयरलैंड दूसरे स्थान पर है, और डेनमार्क तीसरे स्थान पर है। तो वैसे डेनमार्क, आयरलैंड और नॉर्वे ये सभी इंडेक्स में है वो टॉप लिस्टेड है। ये देश ऐसी स्थिति बहुत अच्छी स्थिति है इनकी, भारत की स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। अगला है कि विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 यानी कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 भारत के स्थान पर है। तो इसका सही उत्तर होगा कि भारत इसमें है वो 40वें स्थान पर है। और इसके बारे में और बात करें तो भारत की रैंकिंग में 3 स्थानों की गिरावट आई है।
वह 40वें नंबर पर है। पिछले साल भारत की रैंकिंग सूची में ओवरऑल 37 थी, यानी 2022 में है वो भारत विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में है वो 37वें स्थान पर था, और अभी है वो 40वें स्थान पर है, 2023 में है। अपने नागरिकों को उच्च स्तर की समृद्धि प्रदान करने की देशों की समानता का आकलन करती है यह इंडेक्स है, और यह इस बात पर निर्भर करता है कि कोई देश उपलब्ध संसाधनों का कितनी उपलब्धता से उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में शीर्ष 3 देशों का क्रम कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा कि फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड है वो विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट में सबसे टॉप स्थान पर हैं। और इसके बारे में और बात करें तो इस लिस्ट में 163 देशों की लिस्ट में 126वां स्थान भारत का है, और दुनिया भर में सबसे ऐसा देश के रूप में लगातार 5वें वर्ष वो अफगानिस्तान है, क्योंकि तालिबान का वहाँ पे शासन चल रहा है अभी। अगला है कि हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा देश से पहले स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर होगा सिंगापुर है वो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में वो टॉप स्थान पर है। और बात करें 2022 की तो जापान और सिंगापुर दोनों एक साथ थे, और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने 2023 की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें टॉप पर वो सिंगापुर पहुंच गया है। पिछले कई सालों से अपने स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट के साथ जापान पहले स्थान पर टिका हुआ था, लेकिन इस साल सिंगापुर ने यह जगह हासिल कर ली है। अगला है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि अमेरिका में है, वो टॉप स्थान पर है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में है। और बात करें इसके बारे में तो 12वीं बार है जब क्वावेरिक साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शीर्ष स्थान पर है। आईआईटी मुंबई ने इस बार की रैंकिंग में 139वें स्थान पर है। संस्थान की रैंकिंग पिछले वर्ष के मुकाबले 23 रैंक ऊपर है, तो आईआईटी मुंबई की रैंकिंग वो काफ़ी सुधरी है इसमें। इसके बारे में और बात करें तो NIRF रैंकिंग 2023 की बात करें तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NRIF रैंकिंग के अनुसार बेंगलोर को पहला स्थान मिला है, और इसके बाद JNU और जामिया मिलिया इस्लामिया भारत को सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में शामिल किया गया है। तो NIRF की रैंकिंग के अनुसार है वो भारत में बेंगलोर की यूनिवर्सिटी है वो सबसे टॉप पर है, बाद में JNU और बाद में जामिया यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न है कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी कि UNEP द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरे सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण वाला शहर कौन सा बना है? तो इसका सही उत्तर होगा मुरादाबाद भारत है वो की सबसे प्रदूषित शहरों की श्रेणी में भारत वो टॉप स्थान पर है। इसके बारे में और बात करें तो अगला प्रश्न है कि स्पाइस जेट को पछाड़कर भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन कंपनी कौन सी बनी है? तो इसका सही उत्तर होगा विस्तारा है वो स्पाइस जेट को पछाड़कर भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन कंपनी बनी है। इसके बारे में और बात करें तो विस्तारा ने स्पाइस जेट को पछाड़ा, भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन बनी। एयरलाइन विस्तारा ने जुलाई 2022 के महीने में DGCA द्वारा हाल ही में जारी भारत के हवाई यातायात डेटा के अनुसार एक बड़ा मील का पत्थर हासिल किया है। DGCA के आंकड़ों के अनुसार विस्तारा भारत में दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइंस बन गई है। अगला है क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी कार्यालय के और विश्व बैंक के अनुसार जारी वैश्विक जनसंख्या अनुमानों के अनुसार किस देश ने दुनिया के सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड हासिल किया है? तो इसका सही उत्तर होगा चीन है वो, उसमें प्रजनन दर यानी कि जनसंख्या वृद्धि है वो बहुत ही ज़्यादा रोक लगा दी है, उस पर प्रजनन दर बहुत कम कर दी है। इसके बारे में बात करें कि टॉप पर कौन है, भारत की कितनी है, तो इसके बारे में बात करें तो बात करें चीन की तो यहाँ जीवन काल में औसतन प्रति महिला 1.2 बच्चा है वो जन्म देती है, तो लगभग एक महिला को औसतन 1.2 बच्चा ही जन्म होता है। तो आप सोच सकते हैं कि चाइना ने वो कितना ज़्यादा कंट्रोल कर लिया जनसंख्या पर। और महिला लगभग 7 बच्चों को प्रजनन दर के साथ है। नाइजर दुनिया में सबसे अधिक प्रजनन दर वाला शहर देश है,
है। तो सबसे अधिक प्रजनन दर कौन से देश की है, तो वो होगा नाइजर, और सबसे कम है वो चाइना की। बात करें भारत की, तो भारत में प्रत्येक महिला औसतन 2 बच्चों को जन्म देती है। 1992 में यह 3.4 थी। विशेषज्ञ 2.1 को रिप्लेसमेंट लेवल मानते हैं, जिस पर आबादी स्थिर हो जाती है। तो आपको ये विशेषज्ञ ये कहते हैं कि अगर आप 2.1 महिला तो एक महिला 2.1 बच्चे को जन्म देती है औसतन, तो जैसे क्या है वो स्थिर रहेगी, और इससे कम होगी तो वो जनसंख्या कम हो जाएगी। अगर अधिक अधिक जन्म देगी तो जनसंख्या बढ़ जाएगी। तो चाइना है वो अपनी इससे कम रख रहा है, तो आबादी है चाइना की वो धीरे धीरे बढ़ेगी नहीं, कम होने की संभावना ही है। और नाइजर है उसमें जनसंख्या बढ़ रही है, वो बहुत तेजी से हो रही है, क्योंकि वहाँ पे औसतन 7 बच्चे एक महिला जन्म देती है। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं और सूची में प्रथम स्थान पर कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है। वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं सूची में प्रथम स्थान पर है। और बात करें इसके बारे में, तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सबसे अधिक बार है वो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का खिताब दिया गया है। अगला है कि डिजिटल शॉपिंग क्षेत्र में निवेश के मामले में भारत कौन से स्थान पर है, तो इसका सही उत्तर होगा भारत है वो दूसरे स्थान पर है डिजिटल शॉपिंग के मामले में। आपको ये आप दिमाग में आएगा कि फिर इतना बड़ा देश है वो सेकंड स्थान पर है, तो सबसे टॉप पर कौन होगा, तो वो होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी कि $51 बिलियन है वो उसका मार्केट वैल्यू है वो ऑनलाइन मार्केट की। और बात करें भारत की, तो भारत है वो $22 बिलियन है वो ऑनलाइन मार्केट में निवेश करता है, ऑनलाइन डिजिटल शॉपिंग में निवेश करता है। और जो अमेरिका है वो $51 बिलियन, यानी कि हमसे दुगने से भी ज़्यादा 2.5 गुना है वो डिजिटल शॉपिंग में वो निवेश करता है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी 2023 में भारत किस स्थान पर है, तो इसका सही उत्तर होगा भारत वो 42वें स्थान पर है। इसके बारे में और बात करें तो यह है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा संकलित एक वार्षिक रिपोर्ट है। यह दुनिया की 55 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में आईपी अधिकारों की सुरक्षा का मूल्यांकन करता है, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 90% का जो है करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सतत विकास लक्ष्यों सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, तो 2023 में रिपोर्ट जारी हुई थी, उसमें है 121वां स्थान है भारत को मिला है। और इस सूचकांक में फिनलैंड है वो इसका स्कोर है वो 85.90 है, तो वो उसी स्थान पर है। अगला कि वैश्विक जीवात्मता सूचकांक यानी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स से 2023 में दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है, तो क्यों कहते हैं यह इंडेक्स जारी करती है कि विश्व में ऐसा कौन सा शहर है जो रहने के लायक सबसे बेस्ट है, तो इसमें वियना को है वो सबसे टॉप पर रखा गया है। इसके बारे में बात करें तो द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU 2023 ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के अनुसार वियना लगातार दूसरे वर्ष दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर है। अगला क्वेश्चन है कि टाइम्स पत्रिका 2022 द्वारा विश्व की सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची भारत के किन 2 शहरों को चुना गया है, तो इसका सही उत्तर होगा कि अहमदाबाद और केरल है वो सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में है 2022 की 2 शहर। और इसके बारे में अधिक बात करें तो टाइम मैगजीन ने पर्यटन के लिहाज से 2023 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थानों की अपनी वार्षिक सूची जारी की है। चयनित स्थानों में भारत के मयूरभंज और लद्दाख भी शामिल किए गए हैं, और उड़ीसा में मयूरभंज को उसके दुर्लभ भागों और लद्दाख के प्राचीन मंदिरों, रोमांच और खाने के लिए चुना गया है। तो 2022 में है वो शहर थे वो अहमदाबाद और केरल थे, और 2023 में है। अगर आपको ऑप्शन दिया हुआ कि 2022 का, तो आपको उत्तर करना है अहमदाबाद और केरल। 2023 का पूछे तो मयूरभंज और लद्दाख इसका उत्तर होगा। टाइम्स पत्रिका 2022 के टाइम्स पत्रिका के अनुसार सर्वश्रेष्ठ टॉप शहर जो कि पर्यटन की दृष्टि से टॉप पर हो, 2022 का वो अहमदाबाद और केरल, और 2023 का पूछे तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अब कन्फ्यूजन नहीं होता है इसके में। अगला पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2022 कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है,
तो मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट है वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप डबल स्टार लगा लीजिए भले इस पर। ये प्रश्न बहुत बार पूछते हैं, तो इस पे स्थान पर है। स्विट्जरलैंड है वो मानव विकास सूचकांक में टॉप पर है। इसके बारे में बात करें मानव विकास सूचकांक की, तो इस सूची में श्रीलंका है वो 73वें स्थान पर है। चीन 79 स्थान पर है। भूटान है 27 स्थान पर है। बांग्लादेश 129, नेपाल 143 और है। पाकिस्तान 161वें स्थान पर है। सूचकांक में दिल्ली 6 स्थान पर है, जबकि बिहार सबसे नीचे है। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा देश है शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा कि डेनमार्क है वो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला है कि वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर होगा बी 121वें स्थान पर है वो वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट में भारत पे है। अगला है कि वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा कि मध्य प्रदेश है उस राज्य में। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक वन यानी कि वो वन वाए जाते हैं। और उसके बारे में और बात करें तो क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा और महाराष्ट्र है वो वन क्षेत्र के मामले में वो मध्य प्रदेश के बाद में आते हैं। और बात करें तो कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के मामले में शीर्ष 5 राज्य है वो मिजोरम, जिस मिजोरम में है वो 84.53% एरिया में है वो वन क्षेत्र है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड है। बात करें परसेंटेज की तो उसमें होगा मिजोरम सबसे स्थान पर है। और बात करें एरिया यानी क्षेत्रफल के साथ क्षेत्रफल की तो उसका होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में वो वन सबसे ज़्यादा है। और परसेंटेज की बात करें कि देश का इतना यानी देश की 100% आबादी है, 100% एरिया है, उसमें से सबसे अधिक हिस्सा है तो 100% में से 84.53% है वो मिजोरम का वो केवल वन है। अगला है कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर होगा 136वें स्थान पर है वो भारत है। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2022 में जारी एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 में विश्व का सबसे अधिक ध्वनि प्रदर्शित करने वाला शहर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा बांग्लादेश का ढाका है वो ध्वनि प्रदर्शित करने वाला सबसे अधिक शहर है। तो दोस्तों ये था आज के हमारे सेगमेंट का वीडियो, जो इसमें हमने शामिल किया है रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में आपको महत्वपूर्ण मिलेंगे आंकड़े, और ये आंकड़े ही आपको परीक्षा में पूछ रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, आप पढ़ रहे हैं कहीं से, तो वो मेरे नज़रिए से वो इनफ नहीं है। ये इनफ यही होगा वो आपके लिए नहीं है इतना। यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं। मैंने कम से कम पिछले 4-5 सालों के एनालिसिस देखे हैं, यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं, बार बार यही से बोलते हैं। तो इस वीडियो में बनाने में बहुत मेहनत लगी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है हमारा, तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिलता रहे। अगर आपको इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल पर सपोर्ट बना रहिएगा। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।